नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सारंगी क्लास 1 हिंदी के चैप्टर नंबर 19 चांद का बच्चा। चलिए शुरू करते हैं। चांद का बच्चा। वह देखो वह निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद, यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। इतना दुबला इतना पतला, कब होता है ऐसा चांद। अम्मा उस दिन जो निकला था चांद, वह था गोल बड़ा सा चांद। बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसा खेल रहा था चांद। छुप जाता था निकल आता था, करता था यह तमाशा चांद। अपने बच्चे को भेजा है, घर में बैठा होगा चांद। यह भी एक दिन बन जाएगा, अच्छा गोला बड़ा सा चांद। अच्छा अम्मा कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद। इस कविता को अफसर मेरठी ने लिखा है। इस कविता का क्या मतलब होता है। इस कविता में एक बच्चा अपने माँ से चांद के बारे में सवाल करता है। बच्चा चांद को छोटा और पतला देखता है और हैरान होता है। वह याद करता है कि पहले चांद बड़ा और गोल था। माँ के जवाब से वह सोचता है कि शायद यह चांद का बच्चा है। उसे लगता है कि यह छोटा चांद बड़ा होकर पूरा गोल चांद बन जाएगा। अंत में बच्चा पूछता है कि माँ उसे मेरा चांद क्यों कहती है। इससे क्या सीख मिलता है बच्चों को। चांद हर दिन बदलता है, कभी छोटा कभी बड़ा। साथ ही माँ अपने बच्चों को प्यार से चांद बुलाते हैं या चांद कहते हैं। चलिए इसका प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बातचीत के लिए। ठीक है, पहला प्रश्न है, यह कविता किसके विषय में है। उत्तर है इसका, यह कविता चांद के बारे में है। प्रश्न दूसरा है, कविता का नाम चांद का बच्चा क्यों रखा गया होगा। उत्तर है, क्योंकि कविता में छोटा और पतला चांद देखकर बच्चे को लगता है कि यह चांद का बच्चा है जो बाद में बड़ा होगा। तीसरा प्रश्न है, आप इस कविता को क्या नाम देना चाहेंगे और क्यों। उत्तर है, मैं इसका नाम छोटा चांद रखना चाहूँगा क्योंकि इसमें छोटे चांद के बारे में बात की गई है। प्रश्न 4 क्या है, क्या चांद हमेशा गोल ही दिखता है। उत्तर है, नहीं, चांद हमेशा गोल नहीं दिखता। वह कभी छोटा कभी आधा कभी पूरा गोल दिखता है। प्रश्न 5, आपकी माँ आपको क्या कहकर पुकारती है। उत्तर है, मेरी माँ मुझे प्यारा बेटा प्यारा बेटियाँ मेरा चांद कहकर पुकारती है। और आपका माँ क्या कहकर पुकारती है वो ज़रूर लिखें उसमें। चलिए आगे चलते हैं। आगे है शब्दों का खेल। नीचे दिए गए वस्तुएं कैसी है। गोल, चकोर, त्रिकोण, रेखा खींचकर मिलाना है। पहला वस्तु है बॉक्स है जो चकोर है, तो ये स्क्वायर में चकोर के शेप में जाके मिल जाएगा। देखिए ये भी चकोर है और ये भी चकोर है। दूसरा वस्तु है वो चक्का है, गोल सा है, तो ये सर्कल टाइप में है, तो जो डिजाइन गोल होगा उससे जाके मिल जाएगा। तो देखिए ये गोल है पीला तो मिल गया। ठीक है। तीसरा वस्तु है समोसा है, ये समोसा है। समोसा त्रिकोण की तरह है तो ये जाके त्रिकोण वाले में मिल जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, तुक मिलने वाले शब्दों को खोजकर लिखिए। ठीक है, तुक मिलने वाले शब्दों को खोजकर लिखिए। गोल है, गोल का क्या होगा, बोल होगा। ठीक है। चांद का मोद होगा।
ठीक है। बड़ा, बड़ा का क्या होगा? खरा, और छोटा का लोटा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। चित और बातचीत। कौवे की कहानी। आप सब कौवे की कहानी जानते ही होंगे। जैसे ये प्यासा कौवा है, ठीक है, और ये पानी है, इसमें इसको पीना है तो कैसे पिएगा? ठीक है, तो इसकी कहानी क्या है मैं बताता हूं आपको। एक कौवा प्यासा था, ये प्यासा कौवा है, उसने घड़े में कंकर डालकर पानी ऊपर लाया। देखिए यहाँ पर घड़े में पानी है, तो इसको अब कैसे पिएगा? तो इसमें क्या किया, कंकर डाल डाल के, देखिए कंकर डाला हुआ है नहीं, ये कंकर डाला हुआ है और वो पानी ऊपर आ गया। ठीक है, ये कंकर देखिए, इसको चोंच में कंकर है, कंकर डाल डाल के तो घड़े को भर दिया और पानी ऊपर आ गया और फिर वो पी के लिया। ठीक है, अपनी प्यास बुझाई, पी के प्यास बुझा ली और उड़ गया फिर। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए, आओ कुछ बनाए। अपने आसपास नीचे गिरे हुए फूल, पत्ते, डंडियां एकत्र कीजिए। छोटे समूह में बैठकर इनसे कुछ आकृतियां बनाएं। आप तितली, पेड़ आदि भी बना सकते हैं। आकृतियां बनाने के बाद कक्षा में सभी को बताएं कि आपने ये कैसे बनाए, और जो आपके दोस्त हैं कक्षा में उनको भी बताएं कि कैसे बनता है ये। ठीक है, चलिए, चित्रकारी और लेखन। दिए गए चित्र में आप क्या क्या देख पा रहे हैं, कुछ नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है पूरा चित्र है, इसमें क्या क्या देखिए, ये मोर दिख रहे हैं, तोता दिख रहा है जो पक्षी है, ये पेड़ है, ये फल है, ये फूल है, और तितलियां भी उड़ रही हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या देख रहे हैं? पेड़ देख रहे हैं, ठीक है, पक्षी दिख रहा है जो तोता है, फूल है जो हम लोग बताइए ये फूल है, ठीक है, ये फूल उड़ है, ठीक है, और तितलियां भी, ये तितलियां भी उड़ रहे हैं, ये तितलियां हैं, ठीक है, वाइट वाइट सा, ठीक है, और ये फल भी दिख रहा है, मोर भी दिख रहा है जिसको पक्षी हमने बोल दिया है, ठीक है, घास भी दिख रहा है यहाँ पे। तो और भी आप लिख सकते हैं इसमें क्या क्या दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इन शब्दों से वाक्य बनाना है। ठीक है, पहले एक वाक्य बना हुआ है, यह एक पेड़ है। दूसरा वाक्य क्या होगा? पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। तीसरा वाक्य क्या होगा? तितली फूल पर बैठी है, तितली फूल पर बैठी है। चौथा वाक्य होगा बगीचा बहुत सुंदर है। तो ये छोटे छोटे वाक्य मैंने बना दिया है, आप इसको उतार सकते हैं अपने कॉपी में या फिर अपने मन से ये छोटे छोटे वाक्य बनाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। खोजे और जाने। खोजे और जाने। आपके घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उसके नाम जानिए। कुछ पेड़ पौधे के चित्र बनाएं। अपने चित्र के साथ कुछ शब्द भी लिखने का प्रयत्न कीजिए। कक्षा में सभी को बताइए। ठीक है, आगे क्या है? चलिए, खेल खेल में इस कविता को मिलकर गाइए। ठीक है, दो समूह बनाइए, एक समूह प्रश्न पूछेगा, दूसरा समूह उसका उत्तर देगा। कौन परिंदा बोले चूचू, कौन परिंदा गुटुरगु, कौन परिंदा प्यू प्यू, कौन परिंदा कुकरुकू, कौन परिंदा बोले काव काव, कौन परिंदा बोले कू कू, कौन परिंदा बोले टें टें। नकल उतारे हू बहू। ठीक है, तो ये अपने दोस्तों के साथ गाए और नकल उतारे इसका स्कूल में। ठीक है, घर पे भी और स्कूल में भी। चलिए आगे चलते हैं। शब्दों का खेल। कविता में आए कौन शब्द पर घेरा लगाए, पेड़ पर लगे अक्षरों से शब्द बनाए। ठीक है, यहाँ पे पेड़ पर बहुत सारे अक्षर दिया हुआ है जिससे हम शब्द बना रहे हैं। 4-5 शब्द मैं बना के आपको देता हूँ इसमें, और बाकी जो कुछ शब्द इसमें और भी बनेंगे जो आप अपने कॉपी में लिखेंगे। चलिए पहला शब्द बनाते हैं, पानी। ठीक है, दूसरा शब्द क्या है? राहत।
तीसरा शब्द क्या है? नानी। चौथा शब्द क्या है? किला। पांचवा शब्द क्या है? हम। और छठा शब्द क्या है? तीर। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द इसमें बनेंगे जो आपको बनाना है। ठीक है, और कॉपी में भी लिखना है और स्कूल में बताना है आपको दोस्तों को। आगे चलते हैं। देख, पढ़िए और लिखिए, इसमें कविता को आगे बढ़ाइए। ठीक है, कविता का शीर्षक क्या है? हमने तीन चीज देखी। हमने तीन चीज देखी बाबा, तीन चीज देखी। हमने बाग में देखी मकड़ी, वह तो खा रही थी ककड़ी, उसके पास पड़ी थी लकड़ी। हमने तीन चीज देखी बाबा, तीन चीज देखी। हमने बाग में देखा भालू, वह तो खा रहा था आलू, नाम था उसका कालू। हमने तीन चीज देखी बाबा, तीन चीज देखी। हमने बाग में देखा बंदर, वह तो खा रहा था चुकंदर, नाम था उसका सिकंदर। ये बंदर है, चुकंदर खा रहे हैं, देखो। ठीक है, इसका नाम क्या है? सिकंदर है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको गीत की तरह गा सकते हैं स्कूल में भी। शब्द में आए अक्षरों के अनुसार उन्हें ठ, ध, ध, स के घर में बांटकर लिखिए। ठीक है, ये क्या है? ठाठ। ठाठ यहां आएगा, ठाठ। ठ से और क्या होगा? ठेला। और ठ से क्या होगा? बैठ। ठीक है, ध से क्या होगा? धोती, धनुष, धन। ढ से क्या होगा? ढक्कन, ढोलक, ढीला। स से क्या होगा? षटकोण, उषा, धनुष। ठीक है, इसमें और भी एक दो शब्द हैं जो छूट रहे हैं, जो आपको लिखना है। ठीक है, चलिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।